हेलो दोस्तों, मैं पीसी आ चुका हूँ। तो आई एम द बेहतरीन विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ऑनिक्स सेरेमनी पैलेस का सीन। सच में दोस्तों ये पैलेस देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर अगली वो गुचेंगे और एक पैलेस के सामने एक नेम प्लेट को लगाते हुए कुछ कहने लगा, मैंने खुद इसे अपने हाथों से बना है, मुझे लग रहा है इस चीज को उसे सच में पसंद आने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर गुचेंगे अपने सामने था उस नए पैलेस को देखते हुए खुद से कहने लगा, अब मिंगकोंग की पैलेस तैयार हो चुका है। अगली वो गुचेंगे आप अपने साइड की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अगली बारी आप चूचू इनमें यान जी पिंगे तियानलू और तो उन सभी के लिए होना चाहिए। हाँ, मैंने एक के बारे तो अभी भूल ही गया। तो होंगी के बारे में क्या नहीं, शायद मुझे अभी उसके प्लेस को पूरी तरह से स्किप कर देना चाहिए। मुझे डर लग रहा है अगर उसे मालूम चल गया तो फिर वो उस प्लेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर गुचेंगे उसी वक्त थोड़ा सा हिना सको खुद से कहने लगा, ये चीज सोच में थोड़ा सा भी आसान नहीं है मेरे लिए। उसी वो गुचेंगे पीछे आधा अपने काम को करते हुए अपने मन में कहना, मुझे भी यहाँ पर एक प्लेस चाहिए। सच में दोस्तों आधा यहाँ पर बहुत ज्यादा इनोसेंट है। अगली पर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर गुचेंगे आप उस फोनिक्स सेरेमनी प्लेस की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर गुचेंगे अपने हाथ में एक कॉल्डेरन को बाहर निकाल कर अपने मन में कहने लगा, यहाँ पावर और फेथ की ताकत को इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इंस्टेंट ह्यूमैनिटीज प्लेस के अंदर था, फॉर्चून गोल्डन कॉल्डेरन के अंदर। अगली पर गुचेंगे एक डेविल फेस बनाकर अपने डेमोनी पावर को रिलीज करते बहुत मुस्का को अपने मन में कहने लगा, अभी डार्क हेवनली कोड के लिए मुझे एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर रन करना पड़ेगा। अगली पर हमें एक चीज का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर दो भाई बहन अभी एक दूसरे साइड में चढ़ रहे थे। और फिर उस छोटी बहन अपने बड़े भाई से पूछने लगा, मैं सोच रहा हूँ यो मास्टर चेंगी की इंजरी अभी कैसा होगा। तो सुनी के बाद उसका बड़े भाई उससे कहने लगा, लिवली बादर गु के बारे में सोचना बंद कर दो। अगली बार यो मास्टर जी थोड़ा सा सेहत होकर लिवली से कहने लगा, और मैं पिछले वक्त के बारे में सोचो जहाँ पर मुझे यानी तुम्हारे बड़े भाई को बादर चेंगी की इक्वल समझा था, लेकिन अब उसके मुझे यहाँ पर शौम आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर छुप कर रह रहा हूँ। अब चाहे मेरी और बादर गु के बीच में जो गैप है या फिर हमारी ए फैमिली और गु फैमिली के बीच में जो गैप है वो सच में बहुत ही बड़ा बनता जा रहा है। अगली पर आसमान से कोई जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं सुप्रीम क्रिएटर एम्पायर हूँ, तो ग्रेट फ्रीडम फ्रॉम द हेवेंस बियॉन्ड हेवेन से आए हैं और वो जो मेरे असली नाम को यहाँ पर चेंज करने वाले हैं और अपने सोल का छोटा सा हिस्सा देकर मुझे यहाँ पर रिसीव करने वाला है और वो डार्क हेवनली कोड की मदद से यहाँ पर इतरनल लाइफ को हासिल कर सकता है। आप ये सुनने के बाद एक इंसान बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, इस तरह से डेविल कोड के इस संस्कृत साव इतनी दूर तक चिंतित किया जा सकता है। उसी वो और एक लड़की थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला और कहने लगा, ऐसा हो सकता है हम लोग को मालूम न चलने के बाद भी डार्क हेवनली कोड पहले से अपर इलम के बहुत से कॉर्नर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। जो सुनने के बाद और एक लड़का थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा, तो भी हमारे आसपास जो इंसान है वो भी शायद यहाँ पर डार्क हेवनली कोड के वर्षिपर हो सकता है। अगली पर वो आज फिर से कहने लगा, मैं तो सुप्रीम क्रिएशन एम्पायर हूँ जो ग्रेट फ्रीडम फ्रॉम द हेवन बियॉन्ड द हेवन से आया है। अब इस आवाज को सुनने के बाद अपर इलम का एक एल्डर थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा, किस तरह का आदमी है जो अपर इलम के अंदर ऐसा कर रहा है, मैं सोच में इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जो सुनी की बात और एक बुद्धि एल्डर उस आदमी से कहने लगा, क्या डार्क हेवनली कोड ये चीज असल में क्या है, इसलिए इस बुद्धि आदमी को इतना अनप्लीजेंट महसूस हो रहा है। अगली पर हमें और एक नई पुलिस का सीन दिखाते जहाँ पर एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, एक कैटास्ट्रोफी एक असली कैटास्ट्रोफी आप आ रहा है। जो सुनी की बात और एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हम लोग के पास अभी द गु फैमिली और बाकी से टॉप 10 शेख थे अपर इलम के अंदर, हम लोग शायद यहाँ पर पूरी तरह ठीक रहेंगे। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हमें यहाँ पर टाइगर क्लैन के लीडर का सीन दिखाते जो बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, डेमोनिक आज के इन तो जिसने मेरे लायर को मारा था उसे अभी पकड़ा नहीं गया है और आप इस तरह की एक ओएस डार्क हेवनली कोड यहाँ पर आ चुका है। तो कभी आप ऐसा लग रहा है ये दुनिया हमारे हुआई टाइगर गैंगचिन क्लैन को पूरी तरह से बुली करना चाहता है। अगली पर हमें गु फैमिली के सीन दिखाते हैं जहाँ पर गुचेंगे को देखने की बात गुचेंगे डैड गुचेंगे हाथ को पकड़ती बहुत ज्यादा पोजिशन को गुचेंगे से पूछने लगा, तुम्हारी चोट कैसे है, अभी तुम किस तरह से इतना केयरलेस हो सकती हो। जो सुनी की बात गुचेंगे अपने डेथ की तरफ देखते हुए अपने डेथ से कहने लगा, चीज कुछ भी नहीं है, वो मुझे सिर्फ छोटा सा चोट लगा था। और फिर गुचेंगे डेथ बहुत देर जोर से चिल्ला कर गुचेंगे से कहने लगा, ये डार्क हेवनली कोड असल में क्या है यहाँ पर, उसका साहस भी कैसी हुआ तुम्हें इस तरह से हाथ खोने का, क्या तुम्हारे डेथ अभी दो और एंसेस्टर को बुलाकर उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे। तो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा पोजिशन को अपने डेथ को माना करते हुए अपने डेथ से कहने लगा, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो फैक्शन अभी बहुत ज्यादा ग्रेट मोमेंटम के अंदर है। हमारे लिए अच्छा ये होगा अगर हमारी गु फैमिली की जगह पर कोई और इसके लीड को ले। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात गुचेंगे डेथ कुछ सोचते हुए गुचेंगे से कहने लगा, मैंने बिल्कुल सही कहा, इस टाइप क्रिटिकल जंक्शन के अंदर वो सारे बुद्धे
मॉन्स्टर जो लोग दूसरे फैक्शन के अंदर अभी छुपा हुआ है, तो यहाँ पर किसी भी हालत में सांस नहीं बैठने वाले हैं। अगली पर गुचेंगे आप देखते हुए गुचेंगे देर गुचेंगे से कहने लगा, और एक बात यहाँ पर आंत कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, कब तुम यहाँ पर वापस आने वाले हो? तुम्हें शायद उसके प्लेस के अंदर एक बार जाना चाहिए। उसके पास कुछ ऐसा है जो वो तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता है। जो सुनी के बाद गुचेंगे थोड़ा सा शौक को अपने देश से कहना, क्या आंत क्वीन? अगली पर हमें गुचेंगे पिछले जिंदगी के वाइफ क्वीन का सीन दिखाते हैं, जो गुचेंगे ओरा को महसूस करने के बाद गुचेंगे से कहने लगा, वो इमोर्टल गेट अब यहाँ पर ओपन होने वाला है। वो इमोर्टल तो जो पिछले वक्त के अंदर तो वो अब यहाँ पर एपीआर होने वाला है। फिर से इस बिरयानी हेवन और आंत को सेपरेट किया था, वो बहुत जल्दी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हर एक चीज बिल्कुल इमोर्टल एंसेंट वक्त के अंदर लौट जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्वीन के दिखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर क्वीन के फिर से गुचेंगे से कहने लगा, ऐसा लग रहा है आपाइलो बहुत जल्दी बहुत बड़ा केओस के अंदर गिर जाएगा। अगली पर गुचेंगे ताप देखते हुए क्वीन के थोड़ा सा मुस्का को गुचेंगे से कहने लगा, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो फिर ये एरा पहले से बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। सिर्फ इस दुनिया के अंदर इमोर्टैलिटी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत से भविष्य है और इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा वियर्डनेस है। आप गुचेंगे स्टेज पीस बनाकर क्वीन की किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्वीन को सच में इसके बारे में बहुत कुछ मालूम है। इससे भी ज्यादा जोड़ी या तो भी मैं अपने कार्य इलम के साथ भी उसके जो कल्टीवेशन है उसे नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन उसकी जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे अच्छी तरह से देख सकता है। अगली बार गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर क्वीन से पूछने लगा, हमारा इससे क्या मतलब है, किस लिए तुमने मुझे इस बार यहाँ पर बुलाया है? सिर्फ ये कहने के लिए तो नहीं। वो सुनी की बात क्वीन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और गुचेंगे पिचुअल पैर गुचेंगे से कहने लगा, यूजलेस मास्टर कोई के मिस्टर क्वीन तुम्हें यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए आया है। जो सुनी की बात गुचेंगे बहुत देर शौक और उस पेट की तरफ देखते हुए क्वीन से पूछने लगा, क्या गुड बाय? क्या तुम हमारी ग्रुप फैमिली को छोड़कर जा रहे हो? वो सुनी की बात क्वीन आप गुचेंगे तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को गुचेंगे से कहने लगा, मुझे शायद यहाँ पर एक कहना चाहिए, मैं यहाँ पर अपने प्लेस में वापस जा रहा हूँ जहाँ पर मैं सच में बिलोंग करता हूँ। वो सुनी की बात गुचेंगे स्टेज पेज बनाकर अपने आर्चों के क्वीन की तरफ देखते हुए क्वीन से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है तुम अभी इमोर्टल डोमेन के बारे में बात कर रहे हो? तो सुनी की बात क्वीन थोड़ा सा मुस्कुरा को गुचेंगे से कहने लगा, मैं शायद बहुत जल्दी उसके बारे में याद आ जाएगा जब सही वक्त आएगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तुम्हें मालूम है किस लिए मैं यहाँ पर आया था? इस ग्रुप फैमिली के अंदर तुम्हारे दाव बेनी प्रोटेक्टर बनकर। वो सुनी की बात गुचेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। उसी पर गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, ओ बेट। तो सुनी की बात क्वीन की अगली पॉल पानी के अंदर अपने पाव को डालते हुए गुचेंगे से कहने लगा, ऐसा लगे तुम आज भी किसी भी चीज को याद नहीं कर पाए। वो मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनी की बात गुचेंगे आप क्वीन से पूछना, वो बेट क्या था? जिसके जवाब में क्वीन की आप गुचेंगे से कहने लगा, उसके बारे में तुम्हें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी उसके बारे में मालूम चल जाएगा। आखिरकार तुम्हें जल्दी या फिर बाद में उसके बारे में जरूर याद आएगा। आफ्टर ऑल वही तुम्हारा यहाँ पर आखिरी गोल है। अगली पॉइंट क्वीन की एक सीरियस फेस बनाकर पानी के ऊपर चलते हुए गुचेंगे से कहने लगा, तुम्हारी अभी की ताकत के साथ कोई भी मामूली इमोर्टल तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे बींग छुपा हुआ है जो लोग सच में बहुत ही ताकतवर है, जैसे की तुम्हारी खुद के ग्रुप फैमिली के अंदर। चलिए जब तक ना सही पर आता है तब तो तुम्हें अपना मूव नहीं करना चाहिए। यानी दोस्तों क्वीन की अभी गुचेंगे को यहाँ पर वार्न कर रहा है। और फिर क्वीन की इस बात को सुनने के बाद गुचेंगे सीरियस फेस बनाकर और क्वीन से कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। और उसी वक्त गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, मुझे याद दिलाए मुझे आगे बढ़कर ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे मेरे लिए यहाँ पर किसी भी हालत में कोई भी परेशानी खड़ा ना हो जाए। लेकिन अगली बार गुचेंगे अपने साइड की तरफ देखते हुए क्वीन से कहने लगा, वो भेद क्या था? अगली बार क्वीन को अपने साइड में ना देख कर गुचेंगे पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उसी वो हम लोग देख पाते क्वीन की वापस से बुरी तरह से गायब हो चुका है। फिर गुचेंगे अपने प्लेस के अंदर आते हुए अपने मन में कहने लगा, फिर उसके बारे में जल्दी या बाद में मुझे याद आ जाएगा। इस चीज से वो मेरे डेमो लॉर्ड की मेमोरी के बारे में कह रहा है। फिर आज क्वीन यहाँ पर मुझे किस तरह की एग्जिस्टेंस के बारे में याद दिला रहा था। अपार इलम के अंदर इमोर्टैलिटी की अपॉर्चुनिटी वो एपोज डाउ सापेशन के अंदर नहीं है, इसलिए मेरे परमिशन के बिना कोई भी यहाँ पर एक इमोर्टल नहीं बन सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते आधा अभी झुक कर गुचेंगे को गीत कर रहा था। अगली पर गुचेंगे को आधा को इग्नोर कर अपने रूम के अंदर जाते हुए कुछ सोच कर अपने मन में कहने लगा, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इलम के एक वक्त के अंदर एंसेस्टर लैंड कहा जाता था। तो भी टेपू एपोज के बाद भी जहाँ पर इमोर्टल डोमेन और अपार इलम एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो चुका था, लेकिन एटलीस्ट टाइम का जो प्रोसेस है वहाँ पर आज भी कुछ ऐसे एग्जिस्टेंस है जो लोग वेरियस मीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपार इलम और इमोर्टल डोमेन को फिर से कनेक्ट करने के लिए। वो आधा गुचेंगे को इतना परेशान देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आधा गुचेंगे लिए उस रूम के दरवाजे को खोल देते और गुचेंगे उस रूम के अंदर जाते हुए अपने मन में कहने लगा कि जैसा भी हो
जो इमोर्टल दाव अभी इस अपार इलम के अंदर मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। एक फिक्शन और दावे से सेक्ट के पास सच में इमोर्टल दाव के पावर है जो उनके पास सच में अभी डिसाइड कर रहा है। सिर्फ उसके वजह से यहाँ पर इमोर्टल दाव के जो आत्मिक थे वो सच में थोड़ा सा भी कम नहीं हो सकता है। लेकिन जैसा भी हो मुझे इसके लिए इतना ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर घुसेंगे अपने रूम के अंदर आने के बाद अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा फैमिली के आंसर रिकॉर्ड के अंदर ये भी रिकॉर्ड हो चुका है 10 मिलियन साल पहले इमोर्टल डोमेन के अंदर से ताकत इमर्ज हो रहा था। इसके वजह से इमोर्टल गेट को यहाँ पर ताकत के मदद से खोला गया था। इससे इस दुनिया का जो गु फैमिली इमोर्टल डोमेन के अंदर जाना चाहता था, लेकिन ये चीज आखिर में पूरी तरह से फेल हो चुका था। लेकिन इस तरह से इस चीज को अच्छी तरह से देखने के बाद ये समझ में आ रहा है इमोर्टल डोमेन के अंदर कुछ ना कोई एक्सीडेंट जरूर हुआ है। अभी उसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये पहले अपनी इमोर्टल रोड के अंदर स्टेप इन करना पड़ेगा। इसी के पास पहले एक थ्रू इमोर्टल की ताकत होना ही चाहिए। जी अभी यहाँ पर हार्ड वर्क करने की जरूरत है। अगली पल वहाँ पर एक मैदान को जोर से चिल्ला को कहने लगा मैदान यहाँ पर पहले से आ चुका है, आपको अभी बेथोल गिफ्ट को तैयार कर लेना चाहिए। आप उस मेद की इस बात को सुनने के बाद आधा पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पल गुचेंगे उस मेद की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरे मॉम अपने दोतार नी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। अगली पल हमें एम्प्रेस मिंगकोंग का सीन दिखाता है जहाँ पर एक मेद साबित आकर एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा डार्क फैमिली कोड के बारे में जो मेहता है वो अभी चारों तरफ बहुत ज्यादा जल्दी से फैल रहा है। से दावत से अभी इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहा है। हम लोग को इसके लिए एडवांस में प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। जो सुनिका मिंगकोंग अपने उस मेद साबित से कहने लगा इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पल मिंगकोंग एक लेता को पढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा ये चीज शुरू जैन के कोरा यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही कहा ना, एक इस तरह की एक चीजी नेम है। अगली पल वो मेद समय बहुत ज्यादा खुश होकर एम्प्रेस मिंगकोंग की तरफ देखते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा और एक बात गियोंग मास्टर चेंगी के प्लीज पहले से ही गु फैमिली के अंदर से अब दीपात हो चुका है तो सोच में एक माइटी पोजीशन है। लग रहा है योंग मास्टर चेंगी पूरे अपार इलम को ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा है। वो आप दोनों के वेटिंग डेट के बारे में डिस्कस करने के लिए आपके साथ यहाँ पर आ रहा है। वो सुनने के बाद मिंगकोंग थोड़ा सा सैद होकर उस मेद साबित से कहना क्या वेटिंग डेट, और उसी वक्त मिंगकोंग थोड़ा सा सैद होकर अपने मन में कहने लगा वो दिन अब आखिरकार यहाँ पर आ रहा है। सच में दोस्तों मिंगकोंग यहाँ बहुत ज्यादा सैद दिख रहा था। अगली पल मिंगकोंग यहाँ पर अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरी को याद करने लगा। यहाँ पर गुचेंगे ने मिंगकोंग को अपनी शादी के दिन ही बांध को रख दिया था। अगली पल गुचेंगे बहुत ज्यादा मुस्कुरा को मिंगकोंग के सोरी के अंदर अपने स्वाद को घुसा देता है। सच में दोस्तों गुचेंगे इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा क्रूएल दिख रहा था और फिर इस मेमोरी को याद करने के बाद मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और उसी वो मिंगकोंग वही से कहने लगा वरना तुम शायद आप यहाँ से जा सकते हो। अगली बार मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज सोच में बहुत स्ट्रेंज है इसलिए मेरे दिमाग में बार बार वही इमेज आ रहा है, इस बार भी कुछ गलत होने वाला है। और फिर अगली पल मिंगकोंग अपने और एक भाषण के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये सारे मेरे पिछले जिंदगी की मेमोरी नहीं है। वो मिंगकोंग की इस फॉर्म को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा का एक फिलिटी मोमेंट ऑफ रोमांस। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर मिंगकोंग दिखने में बहुत औसम और बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली पल मिंगकोंग बहुत परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए जमीन पर बैठते हुए खुद से कहने लगा ये कोई ग्रेट सपना है जिसके अंदर थाउजेंड और वोताम की बारे में बात किया जा रहा है। ये इवनिंग असल में कौन सा साल है? उसी वो मिंगकोंग खुद से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा ऐसा हो सकता है मेरी रिबात या किसी भी तरह के एक्सीडेंट नहीं है। और भी मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होकर तो अपने मन में कहने लगा लेकिन इस जिंदगी के अंदर सिर्फ चेंगे के बदलने के साथ साथ यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर और कोई भी चीज स्पेशल नहीं दिख रहा है मुझे। और उसी पर मिंगकोंग थोड़ा सा निराश होकर अपने मन में कहने लगा अगर मैं अभी चेंगे को अपने रिबात के बारे में यहाँ पर कॉन्फेस कर देता हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचने वाला है। ठीक है ये जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से इस बार डेवलप हो चुका है। वो सच में यही सोचने वाला है मैं अपने रिवेंज के गोल के साथ उसे यहाँ पर अप्रोच किया था। लेकिन अगली पर गुचेंगे वहाँ पर आकर मिंगकोंग के कांधे पर हाथ रखते मिंगकोंग से कहना हे मेरे लेडी। उसी पर गुचेंगे अपने पीछे महसूस करने के बाद मिंगकोंग बहुत ज्यादा शौक हुए थे और बहुत ज्यादा परेशान भी हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों मिंगकोंग को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग चुका था और उसी पर गुचेंगे फिर से मुस्कुराकर मिंगकोंग से कहने लगा इसलिए तुम इतना घबरा चुके हो, तुम अभी किसके बारे में सोच रहे थे? जो सुनी की बात मिंगकोंग बहुत इधर जोर से गुचेंगे पर चिल्लाते हुए गुचेंगे से कहने लगा कब तुम यहाँ पर आ चुके हो? उसी वक्त मिंगकोंग अपने मन में कहने लगा इसने वो सारे शब्द के बारे में सुन लिया जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर गुचेंगे उसके माइंड को पढ़ते हुए मिंगकोंग से कहने लगा अभी मैंने अभी तुम्हारे
मुँह से सुना है, तुम यहाँ पर बात के बारे में तो बात कर रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर गुचेंगे इस बात को सुनने के बाद मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे से कहने लगा, मैं अभी सिर्फ बकवास कर रहा था, क्या तुम अपनी प्रीत के साथ नहीं आए हो? अभी ऐसा लग रहा था तुम्हें आने में अभी आधा महीने का वक्त लगने वाला है, क्या ये जर्नी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा थकाने वाला था? तो सुनी की बात गुचेंगे एक सीरियस फेस बनाकर मिंगकोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो अभी अपनी पिछले जिंदगी अंदर क्या हुआ था उसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्सर्न है। और फिर गुचेंगे मिंगकोंग को अपनी गोद में बैठाते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है आप वक्त आ चुका है उसके जितनी भी परेशानी है उन सभी को दूर करने का। अगली बार मिंगकोंग गुचेंगे ऐसा करते हुए देखने में बहुत ज्यादा परेशान को बहुत ज्यादा घबरा कर गुचेंगे बहुत जोर से चिल्लाते हुए गुचेंगे से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या करो, तुम किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकते हो। जो वो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर मिंगकोंग से कहने लगा, तुम यहाँ पर किसके बारे में सोच रहे हो, क्या मैं इतना अनरिलायबल हूँ? सच में दोस्तों गुचेंगे और मिंगकोंग इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था एक दूसरे के साथ। और फिर गुचेंगे जब मिंगकोंग को किस करते मिंगकोंग से कहने लगा, तुमसे ये कहना चाहता हूँ जब तो हमारे पास वक्त है तब तो शायद हमें एक हनीमून के अंदर चला जाना चाहिए। वो सुने की बात मिंगकोंग थोड़ा सा शौक और गुचेंगे से कहने लगा, क्या एक हनीमून के अंदर? मेथ साबिन दाकर एम्प्रेस मिंगकोंग के रूम के अंदर जोर से चिल्ला कहने लगा, योर मेजेस्टी। अगली पल वो मेथ साबिन अपने सामने किसी को भी ना देखने की बात थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा, क्या हर कोई कहाँ पर है अभी? और फिर वहाँ पर हमें एक लेटर का सीन दिखाया था जिसमें लिखा हुआ था, जो मैं पहले ही एक इमोर्टल बन चुका हूँ तो अब किस लिए मैं इस बोकिन प्लेस के अंदर रहने वाला हूँ। हर कोई मुझे फॉलो करो अपार इलम के अंदर जाने के लिए, और उस बेवकूफ के लिए मैं खुद बाद में उसके लिए यहाँ पर आने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एम्प्रेस मिंगकोंग के वो जो मेड सर्वेंट यहाँ पर सारे पेपर और डॉक्यूमेंट को ले आकर एम्प्रेस मिंगकोंग के डेथ को देता है, जिन्हें देखने के बाद गुचेंगे फादर इन लॉ यहाँ वो बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हमें दिखाए थे गुचेंगे और एम्प्रेस मिंगकोंग का सीन। यहाँ पर एम्प्रेस मिंगकोंग गुचेंगे आसमान में उठते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर अपनी नीचे तरफ देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, क्या यही वो पहले से जहाँ पर तुम पहले रह रहे थे? जो सुने की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर मिंगकोंग से कहने लगा, उस वैक्सीन को यहाँ पर तियान सुवान होली लैंड कहा जाता है और यहाँ पर पहले मेरे साथ एक फाइट भी हुआ था। जो सुने की बात गुचेंगे से एम्प्रेस मिंगकोंग पूछने लगा, पालना की पर्सन कौन था जिसने तुम्हारे खिलाफ फाइट किया था? सिर्फ हम लोग देख पाते गुचेंगे अभी अपने सामने दूसरी तरफ कुछ इंसान को देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते कुछ नहीं डिसेबल के सामने एक लड़का जोर से चिल्ला को कहने लगा, तू कामा जब तो ना तुम यहाँ पर हमारे सेक्ट के अंदर आने के बाद अपने कल्टीवेशन को सही से शुरू करती हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं तुम लोग को पहले ही कह देना चाहता हूँ। उस लड़की की बात को सुनने की बाद एक नया दिशा पर जोर से चिल्ला को कहने लगा, और होली साहब मैंने सुना है हम लोग को पहले ही ताइसियान होली लैंड कहा जाता था, तो फिर इसलिए हम लोग ने अपने नेम को चेंज कर सियान सुआन होली लैंड में कर लिया है। वो सुनने की बाद होली साहब थोड़ा सा मुस्कुराते आसमान तक अपने फिंगर को पॉइंट कर उस नई दिशा पर से कहने लगा, क्योंकि हमारे साथ अपार इलम के एक इमोर्टल का रिलेशनशिप है और यही वो वजह है जिसके वजह से हमारा होली लैंड इस दुनिया की सबसे ताकतवर होली लैंड में बदल चुका है। अगली वो होली साहब बहुत मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, इस चीज के बारे में हमें पहले उस व्यवहार को ये चैन से शुरू करना पड़ेगा और फिर वहाँ पर उस वक्त के अंदर वो ग्रेट लॉर्ड हम लोग देख पाते गुचेंगे एम्प्रेस मिंगकोंग के साथ उसका भी देखते हुए मिंगकोंग से कहने लगा, इतने सारे साल बीत चुका है लेकिन किस तरह से ये आदमी यहाँ पर एक होली साल बन चुका है। जो सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग भी अभी उसी लड़की की तरफ ही देख रहा था। अगली पर गुचेंगे को यहाँ पर नोटिस करने के बाद वो होली साल बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वो होली साल अपनी घुटने में बैठते हुए गुचेंगे देखने पर कहना, यो मास्टर गु। सच में दोस्तों इस होली साल को यहाँ बहुत बड़ा शौक लग चुका है। अब होली साल को ऐसा करते हुए देखने के बाद एक नया दिशा पे जोर से चिल्ला कहना, लॉर्ड होली साल आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं? उसी पर और एक नया दिशा पे जोर से चिल्ला को होली साल से कहने लगा, आपके साथ क्या ही गलत है इसलिए आप हमारे इस नई दिशा पे इतना ग्रेंड भाव दे रहे हैं। अगली पर हमें एक दूसरी स्थिति का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये स्थिति दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा था और फिर गुचेंगे उस स्थिति के अंदर आकर थोड़ा सा मुस्कुरा और मिंगकोंग से कहने लगा, इस प्लेस को यहाँ पर चोंगुई एंशिएंट सिटी कहा जाता है। इस सिटी का इस तरह का नाम होने का सिर्फ एक ही वजह है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े टावर है जो सिर्फ मून की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। मैं अभी सिर्फ यही सोच रहा हूँ लीन फैमिली यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुने की बात हम लोग देख पाते मिंगकोंग पहले थोड़ा सा मुस्कुरा अपनी दूसरी साइड में दिखने लगा और फिर एक लड़के को देखने के बाद उसका एक दोस्त उससे पूछने लगा, होली सान भाई हुई आपके साथ क्या गलत है अभी? वो सुने के बाद वो होली सान अपने आंखों को अच्छी तरह से मुछते हुए वो अपने दोस्त से कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर यंग मास्टर गु को देख रहा हूँ जिसने पहले ही जियाल हुआ होली लैंड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर चुका था। अगली पर गुचेंगे उस बात को सुनने की बात एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा गुस्से में गुचेंगे तब देखते
से गुचिंग से कहने लगा, क्या लीन फैमिली ये वही लीन फैमिली है ना जिसके अंदर से तुमने लीन क्वेहन को लेकर आए हो? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुन के बाद गुचिंग थोड़ा सा परेशान को मुस्कुराते हुए मिंगकोंग से कहने लगा, तुम्हें या तो भी उसके बारे में भी मालूम है? तो सुन के बाद गुचिंग हाथ को पकड़ते हुए एमपीएस मिंगकोंग गुचिंग से कहने लगा, इसलिए मुझे फिर से रिसीव करने के बारे में सोचना भी मत। तो सुन के बाद गुचिंग आप तो एमपीएस मिंगकोंग से कहने लगा, इसलिए मिंगकोंग तुम यहाँ पर ऐसा कह रहे हो और मैंने तुम्हें यहाँ पर झूठ कहा है? जो सुन के बाद मिंगकोंग आप गुचिंग को तुरंत मारते हुए गुचिंग से कहने लगा, क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा है? वे सू कोइंगे को भी तुमने इसी दुनिया से लेकर गए थे और इनमें जियांग चूचू उसके बारे में क्या? उन दोनों के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है? तुमने कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया है। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते गुचिंग या वो बहुत ही परेशान हुए थे और अपनी आंखों को आप एमपीएस मिंगकोंग से छुड़ाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी बॉय एमपीएस मिंगकोंग फिर से गुचिंग से कहने लगा, और फिर यहाँ पर एलओसी फायर ओमेन भी है जिसे यानजी या फिर ऐसा ही कुछ कहा जाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और फिर वो दिया जो 8 बिलियन वेस्टलैंड और 10 डोमेन से है, वो भी यहाँ पर एक दाव अचीवर है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तो सुन के बाद गुचिंग और भी ज्यादा परेशान हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गुचिंग की हालत यहाँ पर आगे खाए और पीछे कुएं जैसा हो चुका है। अगली बार मिंगकोंग बहुत ज्यादा गुस्सा होकर गुचिंग की तरफ देखते ही गुचिंग के बहुत जोर से चिल्ला को कहने लगा, तो बिल्कुल सही, तुमने कुछ वक्त पहले ही डायमंड दुनिया के अंदर गए थे और वहाँ पर जाने के बाद तुमने सी वाव के साथ एंटेंगल हो गए थे। तो सुन के बाद गुचिंग थोड़ा सा शौक और मिंगकोंग से पूछने लगा, क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम है, लेकिन किस तरह से? जो सुन के बाद मिंगकोंग आप गुचिंग से कहने लगा, मेरे पास अपने खुद के रास्ते हैं। सच में दोस्तों गुचिंग अपनी बीवी से यहाँ पर कुछ भी नहीं सुन सकता है। और फिर मिंगकोंग यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने फिंगर को जमीन की तरफ करते हुए गुचिंग से कहने लगा, और मैं लगभग भूल ही गया था वांग जिजिन के बारे में। तो सुन के बाद गुचिंग थोड़ा सा परेशान होकर मिंगकोंग के हाथ को पकड़ते हुए मिंगकोंग से कहने लगा, वो जरूर यहाँ पर काउंट नहीं होता है, भी मुझे उस पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और उसके अलावा अभी ये चीज पूरी तरह से आंसर है, वो यहाँ पर मुझे पसंद करता है या फिर तुम्हें, या फिर शायद वो सबसे प्यार जियांग चूचू से करता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तो सुन के बाद मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गुचिंग की तरफ देखते गुचिंग से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही किया, वो सच में बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है। अगली बार गुचिंग मिंगकोंग के कांधे पर हाथ रखते मिंगकोंग से कहने लगा, ठीक है, लेकिन मुझे लगा था तुम्हें इस सब का कोई भी परवाह नहीं है। आखिरकार तुम्हारे तितास के साथ तुम उन लोगों की तरफ एक बार भी देखना भी नहीं चाहोगे। जो सुन के बाद मिंगकोंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए गुचिंग से कहने लगा, नहीं, मुझे सच में इसका परवाह है। किसी भविष्य सिर्फ मैं ही तुम्हारा ऑफिशियल वाइफ बन सकता हूँ। उन सभी को या वो पीछे खड़ा होना पड़ेगा। जो सुन के बाद गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिंगकोंग से कहने लगा, हाँ, ये चीज बिल्कुल नेचुरल है। अब गुचिंग की इस बात को सुनने के बाद मिंगकोंग अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश को अपने मन में कहने लगा, मेरे पिछले जिंदगी के कंपेयर में सेंटिमेंटल होना हाथली सुनिश्चित तो बहुत ज्यादा अच्छा है। यानी दोस्तों एमपीएस मिंगकोंग को अभी ये गुचिंग के अपनी पिछली जिंदगी के गुचिंग से ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगली पॉइंट एमपीएस मिंगकोंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए गुचिंग से कहने लगा, जो भी मैं यही सोचता हूँ मैं तुम्हारे साइड भी नहीं हूँ, और तो भी जो तुम्हारी चाहत बहुत सारे बात और सेलोज आ जाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा। वो सुनी की बात गुचिंग मिंगकोंग के सर पे हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और मिंगकोंग से कहने लगा, तो फिर क्या ये चीज बिल्कुल सही नहीं होगा? अगर तुम हमेशा मेरे साइड में रहो। तो सुनी की बात मिंगकोंग थोड़ा सा शहद को गुचिंग से कहने लगा, लेकिन तुम्हें कभी न कभी तो आपा इलाम को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और अगर मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर चला जाता हूँ तो फिर ऐसे चीजों को कौन मैनेज करने वाला है जो तुम्हारा फाउंडेशन है। अगली पर गुचिंग की तरफ देखते हुए मिंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुचिंग से कहने लगा, अभी तुम इन सभी चीजों का कोई भी परवाह नहीं करते, अगर ऐसा ही चीज पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए। जो सुनी की बात गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिंगकोंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों अभी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर मिंगकोंग के सर पर किस को थी गुचिंग कहने लगा मिंगकोंग। जो सुनी की बात मिंगकोंग थोड़ा सहमत थी गुचिंग से पूछने लगा क्या, और फिर एक दावा की तरफ देखते हुए मिंगकोंग से गुचिंग कहने लगा, 3 साल बाद मैं जरूर तुम्हें मदद करने वाला हूँ डिवाइन ओशन डायनेस्टी को पूरी तरह से हासिल करने में, और फिर आधे साल बाद हम लोग यहाँ पर शादी कर लेंगे। मैं और इस चीज के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद मिंगकोंग कहने लगा, हाँ। अगली पर हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाता है। अब हम लोग देख पाते गुचिंग अभी पानी में बैठ कर फिशिंग कर रहा था, और इस चीज को देख कर मिंगकोंग बिल्कुल छोटी सी बच्ची जैसा बहुत ज्यादा खुश होकर तालियां बजाते हुए कहने लगा, वाह, ये चीज कितना बड़ा है यहाँ पर। सच में दोस्तों एमपीएस मिंगकोंग को इतना खुश हम लोग पहले कोई भी नहीं देखे थे। और फिर हम लोग देख पाते एमपीएस मिंगकोंग और गुचिंग के पानी में एक दूसरे के साथ खेल रहा था। अगली पर एमपीएस मिंगकोंग अपनी ताकत की मदद से गुचिंग को बहुत ज्यादा पानी फेंक देता है। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुचिंग अपने शहर में एक अजीब सा चीज
को पहनने के बाद एम्प्रेस मिको भालू जैसा कर दौड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा था और एम्प्रेस मिको की भागते हुए बहुत ही मुस्कुराकर गोचेंगे से कहने लगा, ये चीज सच में तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से सूट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों बहुत ही खुश दिख रहा था। और फिर अगली पो हम लोग देख पाते एम्प्रेस मिको जब नहा रहा था तो आप गोचेंगे उसके कपड़े को चुरा कर वहाँ से भागने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एम्प्रेस मिको जोर से चिल्ला के मैं गलत हूँ। यहाँ पर सच में दोस्तों गोचेंगे यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा बन चुका है अभी के लिए, और शायद ऐसा भी हो सकता है ये अभी लॉर्ड कृष्णा से ये सब कुछ सीख रहा है। और भी हमें दूसरी पुलिस का सीन दिखाया थे जहाँ पर कोई जोर से चिल्ला और कहने लगा, योर मेजेस्टी कब एक खाना तैयार होने वाला है। तो सुनने के बाद दूसरा वाला इंसान कहने लगा, बहुत जल्दी तुम अपने बाबूस और चौतीस को सेट कर लो पहले। अगली को हमें दिखाया थे गोचेंगे और एम्प्रेस मिको एक घोड़े पर चढ़कर जा रहा था जहाँ पर गोचेंगे अचानक से एम्प्रेस मिको को किस कर लेता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर उसी पर एम्प्रेस मिको अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा शर्मा तो अपने मन में कहने लगा, देंगे क्या यही वो हैप्पीनेस है जिसे मैं अपनी दोनों जिंदगी के अंदर मांग रहा था। और फिर हमें डिवाइन ओशियन डायनेस्टी का सीन दिखाता है। अब गोचेंगे और एम्प्रेस मिको अब आज तक एम्प्रेस मिको अपने सामने 3 डिवाइन वेपन को देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, वाल डोमिनेटिंग के 7 वेपन्स में से मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ को अभी तो कॉन्डेंस कर पाया है, यहाँ पर सिर्फ 4 को कॉन्डेंस कर पाया हूँ और बाकी तीनों कॉन्डेंस कर पाया मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो सुनने की बात गोचेंगे इन तीनों वेपन आप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम एक आज मुझ पर छोड़ सकती हो। ऐसा लग रहा है मैंने इस काम का जो डिफिकल्टी है उसे बहुत ज्यादा कम समझ लिया था, लेकिन यहाँ पर इसके लिए अभी कोई भी रास नहीं है। अभी जो न्यूज मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग इस इमोतान पैलेस की जो तेजारी है वो शायद इस आपा इलम के अंदर नहीं है। तो सुनने के बाद एम्प्रेस मिको आप उन तीनों वेपन की तरफ देखते ही एक स्टेट पीस बनाकर गोचेंगे से कहने लगा, वो पैलेस जहाँ पर इमोतान पैलेस के मास्टर को पुराने दिन के अंदर दफनाया गया था वो असल में हमारी डिवाइन ओशियन डायनेस्टी के एंसेस्टर लैंड के डीपेस्ट पार्ट में है। लेकिन ये सोच में बहुत बुरी बात है, या तो भी इंपीरियल डेथ भी और ना ही मैं उसके अंदर जाने के लिए क्वालिफाई हूँ। क्योंकि आप मुझे बताओ वो इमोतान पैलेस की तेजारी असली है या फिर फेक। इसलिए वो इमोतान पैलेस जो हेवन को डोमिनेट करता था वो पूरी तरह से अब कोलैप्स हो चुका है, या तो भी इनडिस्ट्रक्टिबल इमोतान पैलेस के जो मास्टर था अभी आप रिवर ऑफ टाइम के अंदर गायब हो चुका है। तो सुनी की बात गोचेंगे पहले उन तीनों वेपन को अपनी तरफ बुलाने का और फिर अगली पर गोचेंगे उन तीनों वेपन को अपने हाथ में लेते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मिंकोंग से कहने लगा, अब इमोतान पैलेस ने यहाँ पर कोई ग्रेट एनिमी को इनकाउंटर किया होगा। यही वो स्पेकुलेशन नहीं है जिसके बारे में बहुत लंबे वक्त से हर कोई बात कर रहा है। तो सुनी की बात मिंकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, तो मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे हो इमोतान पैलेस के मास्टर के जैसे एक एग्जिस्टेंस वो भी एक ऐसे ग्रेट एनिमी के साथ एनकाउंटर किया था जिसके बारे में हम लोग चाकोर भी नहीं सोच सकते हैं। तो फिर असल में वो एग्जिस्टेंस यहाँ पर कैसा हो सकता है। अगर सच में आपा इलम के अंदर ऐसा कोई आदमी है तो फिर मुझे दोहरे हमें से कोई भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। वो सुनी की बात गोचेंगे बहुत ज्यादा परेशान को अपनी दोनों आंखों को मिंकोंग से चुराते हुए अपने मन में कहने लगा, वो आदमी तुम्हारा हस्बैंड है यहाँ पर जो अभी तुम्हारे आंखों के सामने खड़ा हुआ है। तो अगर तुम मुझे अभी इस तरह देखते हो तो फिर ये चीज मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा औकात हो जाएगा। उसी बार गोचेंगे आप मिंकोंग से कहने लगा, तुम्हारे लिए ये सारे बेकार चीजों के बारे में सोचने से ज्यादा अच्छा होगा किस तरह से हमारे इस ग्रेट वेडिंग को हम लोग और भी ज्यादा ग्रैंड कर पाएंगे जो अब आधे साल बाद होने वाला है। सच में दोस्तों गोचेंगे यहाँ पर बात को घुमाने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हमें बाहर का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग बहुत से तेजाब बॉस को देख पाते हैं। ये संभालते एक सर्वेंट जोर से चिल्ला और कहने लगा, मास्टर चेंगे ने जितने भी गिफ्ट भेजा है वो सारे सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा गिरते थे। और एक सोल्जर थोड़ा सा पुलिस को जोर से चिल्ला कहने लगा, स्क्वायर और ज्यादा गिफ्ट को यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकता है, जल्दी से एक हाई ग्रेड की स्टोरेज बैग को लेकर आओ जी इन सभी गिफ्ट को पैक करने के लिए। अगली पर हमें डिवाइन ओशियन डायनेस्टी का सीन दिखाता है जिसके अंदर अभी बहुत ज्यादा हलचल हो रहा था और उसी पर कोई इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या तुमने सुना है गो फैमिली और डिवाइन ओशियन डायनेस्टी वेडिंग डेट को पहले ही आप सेट कर चुका है। तो मास्टर चेंगे और एम्प्रेस मिंकोंग का वो ग्रेट वेडिंग सेरेमनी आप आधे साल बाद यहाँ पर होने वाला है। वो हमें एक दूसरी पुलिस का सीन दिखाते जहाँ पर एक लेकर भाग को आते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, सिस्टर बाधा को अभी शादी कर रहा है, तुम्हारे पास उसकी ऑफिशियल भाई बोने का जो मौका है वो तुम अब खो दोगे। उसी वक्त उस लड़के को रोकते हुए एक एल्डर उससे कहने लगा, तुम इस अभी अपनी इनहेरिटेंस को ले रहा है इसलिए उसे रिश्ता मत करो। अगली पर हमें एक दूसरी पुलिस का सीन दिखाते जहाँ पर एक लड़का कुछ सोचते हुए कहने लगा, क्या सिर्फ आधे साल। वो हम लोग देख पाते वहाँ पर भी एक लड़की बहुत ज्यादा सैड होकर बैठा हुआ था जिसे अभी और एक लड़की
सहारा दे रहा था। और फिर हम लोग अब लीन कोहेन का सीन देख पाते जहाँ पर उसके मास्टर उससे कहने लगा तुम बहुत पहले से इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, तुम्हारी और उसके तेतास के बीच में जो गैप है वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। तो सुनिए मिस लीन थोड़ा सा शायद होकर रोते हुए कहने लगा ये चीज सिर्फ ये न्यूज बहुत ज्यादा आचरण से मुझे मिल रहा है और कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ खुद को कुछ दिनों के अंदर ही एडजस्ट कर लूंगा। क्लिप हमें सू कोइंक्यू का सीन दिखाते जहाँ पर सू कोइंक्यू बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हमें इनमें का सीन दिखाते जहाँ पर इनमें से एक सर्वेंट पूछने लगा किस लिए आप इतना खुश है यो मासा चेंग के शादी के बारे में सुनने के बाद भी क्या आपको यहाँ पर उसी वह इनमें अपने सर्वेंट की बात को काटते उससे कहने लगा बेवकूफ कोई की उसके जो ऑफिशियल बीबी के पोजीशन है उसे सिर्फ वही मिंगकोंग की होल्ड कर सकता है। अब वो पोजीशन जो अब एमपीएस ने पहले ही ले चुका है, फिर क्या मेरा पोजीशन है कॉन्कोबाइन बन सकता है उसके पीछे। सिर्फ यो मास्टर के साइड में रहना है तो तुम्हें सब इसके बारे में पहले से मालूम होना चाहिए। सच में दोस्तों इनमें यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है। अगली पर हमें यहाँ पर डेमन वर्ल्ड का सीन दिखाते जहाँ पर डेमन एमपीएस थोड़ा शहद को अपने सामने तरफ देख रहा था। जिस चीज को नोटिस करने के बाद उसकी मॉम उसके साइड में आकर उससे कहने लगा कोई भी एक ऑफिशियल वाइफ नहीं बन पाए और तुम्हारी तरह के साथ यहाँ पर तुम्हारे पास भी ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। फेथ सच में बहुत ज्यादा क्रूएल है, हम दोनों की फेथ यहाँ पर बिल्कुल सेम है। जो सुनने के बाद डेमन एम्प्रेस यहाँ पर थोड़ा सा और शेयर होता है लेकिन अपनी मॉम से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। पर हमें यही बेरियन वेस्टलैंड और टेन डोमिन का सीन दिखाता है। यहाँ पर हमें दिया लीदी का सीन दिखाते जो आपने एक मेड साबिन किताब देखते उससे कहने लगा तो फिर वो आधे साल बाद अपनी शादी को करने वाला है। अगली पर दिया लीदी बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से पूछने लगा फिर शायद मुझे वहाँ पर जाना चाहिए यहाँ पे नहीं, और मैं वहाँ पर जाता हूँ तो फिर ये मिंग को मुझ पर एम्बुश नहीं करेगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हमें आप एंसेस्टर ह्यूमैनिटीज प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर से हम लोग आप बहुत ज्यादा पहाड़ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। क्लिप हमें सेंटेंस चूसू का सीन दिखाया था जिसका हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। और फिर सेंटेंस जो अपने मुँह से अपने खून को मुझते हुए खुद से कहने लगा क्या मैं फिर से क्यूआई डिफिनेशन से यहाँ पर सफर कर रहा हूँ। अगली पर सेंटेंस जो बहुत रोते हुए कहने लगा झूठे कोई के। और फिर सेंटेंस जो बहुत रोते हुए खुद से कहने लगा क्या उसने मुझसे वमिस नहीं किया था वो मुझसे शादी करने वाला है। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर सेंटेंस चोचू बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और सच में दोस्तों अभी कुचेंगे शादी के बारे में सुनने के बाद यहाँ पर बहुत से लड़कियों का दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर इस एपिसोड का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।